अच्छा नहीं लगा ये जो हुआ है, और मुझे ही नहीं पूरी मार्केट को अच्छा नहीं लगा। कितने लोगों के घर जुड़े हुए, लेकिन ये भी तो घर जुड़े हुए हैं। 22 लोगों की दुकान में कितने लोग काम करते होंगे। ये बीजेपी का ही गढ़ है। जब बीजेपी जीतती है तो इसी शास्त्र नगर से जीतती है, यानी और ऐसा हालती चली जाती है। तो जब बीजेपी शास्त्र नगर की वोटिंग खुलती है तो यहाँ से जीतती है। जय श्री राम सब ले रहे हैं ना, हम भी जय श्री राम ले रहे हैं, हम भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पर सपोर्ट तो तभी है ना जब ये क्यों कराया गया, सब एका तब क्यों नहीं हुआ, एकजुट क्यों नहीं बना गया, संगठन तब क्यों नहीं बना। 2 साल पहले ही ये काम शुरू करा है, तो मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है इसमें। इनकी राजनीति के चक्कर में गरीब आदमी में मारा गया। मेरा तो लोन भी नहीं उतरा, लोन लेकर के काम कर रहा था जैसे तैसे। मैं तो 25 साल नौकरी कर रहा था मेडिकल स्टोर पर ही। अब जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जो है लोन लेकर के अपना काम कर रहा था, तो वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। अब प्रशासन को बोलना चाहिए, यहाँ के लोगों को उठना चाहिए कि इसका कुछ करा जाए। यहाँ पे ढेर मचा हुआ, उसके अरमानों का ढेर है भैया ये, उसके दिल से पूछो जाके क्या हो रहा है। कि जो पिछली सरकारें कर सकती थी, अब तो देश भर में सरकार है, तो अब वाली पे तो और ज़्यादा पावर है। अब वाली कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? कर सकती है। किया क्यों नहीं? किया क्यों? उनका है, नजरिया उनका है। ये भी नहीं गिरती, अगर सब एक साथ हो जाते तो कोई हिम्मत ही नहीं थी कोई गिरा दे, सील कर देते, सील हो जाती। उसको ये तो रहती कि मेरा कॉम्प्लेक्स है। नमस्कार दोस्तों, नेटड्रिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम पहुंच गए हैं सीधे मेरठ की गलियों में, जानने मेरठ वासियों का हाल कि क्यों आखिर उन पे एक बार फिर से जो सरकार की पैनी नज़र थी वो उन पे पड़ गई है। यानी आप सही समझे हैं, हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये वो ज़मींदोज़ बिल्डिंग है जो लोगों के सपने संजो कर रखती थी, और आज वो जो है राजनीति की भेंट चढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इन व्यापारों को जमींदोज़ कर दिया है। तो इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमने सीधे उस जगह को चुना जहां सर अधिकतर राजनीति बन जाती हैं, नेता चुने जाते हैं और सरकारें बन जाती हैं, यानी चाय की टपरी। अभी हम मौजूद हैं एक चाय की टपरी पर, यहाँ पर हमारे समक्ष कुछ लोग हैं, सीधे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार शर्मा। भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, अगर हम बात करें इस बाज़ार की, बात कर ले जो हमारे पीछे है, तो ये बाज़ार कब से था? ये बाजार तो शुरू से ही था, मतलब सन 90 से जो डॉक्टर संजय गोयल, निशी गोयल यहाँ पर बैठते थे, फिर उनसे हम भी जुड़े, तो सभी परिवार की तरह रहते थे। सबकी जीवन शैली थी, सभी की रोजी रोटी चल रही थी, सभी का सब कुछ मतलब इसमें था। एक परिवार एक अपनेपन के हिसाब से रहते थे सभी को उम्मीद है कुछ ना कुछ तो होगा आगे के लिए भी, और कुछ ना कुछ हल तो निकालेंगी सरकार। लेकिन सरकार की हल की जब बात आती है तो क्या कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा यहाँ पर आया? क्योंकि लोग जो हैं हताश तो उसी प्रकार हैं। कोई दिखा यहाँ पे अभी तक? हाँ, सभी आए हैं, सभी ने देखा वाली है, लेकिन ये है कि आश्वासन दिए हैं, अब देखो आगे होता क्या है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। ये बाज़ार की बात करें तो यहाँ से आपका जुड़ाव मुझे बताया लोगों ने, यहाँ पे आप क्या करते थे? मेरा मेडिकल स्टोर था, ज्ञानी का मेडिकल स्टोर के नाम से। अच्छा। और करीब अभी मेरे को 2 साल होते, मैंने अभी 2 साल पहले ही ये काम शुरू करा है, तो मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है इसमें। इनकी राजनीति के चक्कर में गरीब आदमी में मारा गया। मेरा तो लोन भी नहीं उतरा, लोन लेकर के काम कर रहा था जैसे तैसे। मैं तो 25 साल नौकरी कर रहा था मेडिकल स्टोर पर ही। अब जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जो है लोन लेकर के अपना काम कर रहा था, तो वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। राजनीति की भेंट चढ़ गया। हम नेता अपना चुनते हैं और हम यहाँ पर अपनी सरकारें बनाते हैं। हम नेता क्या होता है? नेता जो होता है जनता का एक जनप्रतिनिधि, जिसका दूसरा अगर हम बात करें, उसे दूसरे शब्दों में बोले तो वो नेता यहाँ पर जाके किसी से कोई सांत्वना मिली है? देखिए, जब हमारे से पहले जब आंदोलन हुआ था तब तो सब लोग आए थे, सबने सांत्वना दी थी। लेकिन जब ये बिल्डिंग टूटने के लिए 25 तारीख इन्होंने जो है पक्की कर दी आवास विकास ने, तब हमने 22 तारीख को मार्केट बंद कर दी, कमर्शियल एक्टिविटी केवल पूरी बंद कर दी थी, ताकि आवास विकास को कुछ नज़र आए, कुछ वो हमारे बारे में सोचे या सरकार कुछ सोचे। लेकिन इस दौरान ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई आवास विकास वालों ने, किसी ने कोई ये हमारे प्रति जो है संवेदना जो है दिखाई हो, कुछ नहीं। अगर पहले ये 4 दिन पहले जुड़ जाते ये लोग जो अब जुड़े हैं, जो ये सब जनप्रतिनिधि आए हैं, सब ने आकर के इसको अब ये
बाज़ार खुलवाया है। अगर यही काम ये 4 दिन पहले कर लेते तो शायद हो सकता आज ये बिल्डिंग खड़ी होती। तो मोहलत कितनी दी गई इसमें? मैंने सुना है कि अगर ये मलबे को ही हम देख के आए तो इसके अंदर लोगों के एसी, जीने और मतलब लाखों करोड़ों रुपए का सामान इसके अंदर फर्नीचर नहीं निकाला, सेक्शन शीशे नहीं निकाले, सबके शोरूम बढ़िया बने हुए थे, आलीशान शोरूम बने हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं निकाला, इसी चक्कर में कि अभी बच जाएंगे। या अभी भी हमें 11 बजे तक, सुबह 25 तारीख की 11 बजे तक ये उम्मीद थी कि हम अभी भी बच जाएंगे, जबकि सारा अमला, पुलिस बल सब कुछ यहाँ था, आवास विकास की पूरी टीम यहाँ थी, पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ था, लेकिन किसी ने कोई ये नहीं सोचा कि भाई ये गरीब क्या करेगा। अच्छा सर, 2014 में भी ये ऑर्डर्स आए थे, तब शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हुआ था उस टाइम का वाकया? आप ही बता सकते हैं, आपने देखा होगा। देखा था सर, उस समय पर जो है ये जब तो विधायक भी नहीं थे अतुल प्रधान जी, अब विधायक हैं, लेकिन जब तो वो एक छात्र नेता ही थे, समझे, तो उन्होंने आकर के इस को बचाया था। उस समय पर उन्होंने जो अपना जो है सीएम साहब से बात की होगी, अखिलेश जी से, जो भी बात हुई उनकी वो जाने, लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हटवा दिया था यहाँ से। सब बुलडोजर पुलिस प्रशासन सब हट गई थी। 2014 में भी जो कार्रवाई की गई थी बिल्डिंग पे, उस समय पे भी यहाँ पे बुलडोजर और सभी आ चुके थे, लेकिन उस समय पे सभी एकजुट थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ चल रहे थे। उसमें अतुल प्रधान जी भी आए थे, उन्होंने भी जो अपनी सहायता भी बताई हमारे प्रदीप जी ने, कि उन्होंने बातचीत करके उस समय पे सहयोग भी दिया था यहाँ मार्केट वालों को, और सभी आश्वासन भी दिया था सभी ने कि जो पिछली सरकारें कर सकती थी, अब तो देश भर में सरकार है, तो अब वाली पे तो और ज़्यादा पावर है। अब वाली कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? कर सकती है। किया क्यों नहीं? किया क्यों? उनका है, नजरिया उनका है, विश्वास तो अब भी जो है जहाँ जहाँ। यहाँ पर वोट लेने आते थे, नहीं आते थे लोग? हाँ, सभी आते हैं। तो आप लोगों ने भी, अब जब वो आपसे लेने आते थे वोट, तो आपका भी तो ये दायित्व होता था कि आप पूछें। आपने पूछा? हाँ, सभी ने। मान सम्मान यहाँ दिया जाता था सेंट्रल मार्केट में, मेरे ख्याल में इतना शायद पूरे शहर में कहीं नहीं होता होगा। अच्छा, जितना मान सम्मान यहाँ दिया जाता था कैंडिडेट को। आज इफेक्टिव तो वही लोग हैं, सबसे ज्यादा वही इफेक्टिव। हाँ, हाँ। कैंडिडेट जीतता है तो यहाँ से जीतता है, शास्त्र नगर से जीतता है। आप यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, और यहाँ पे जब चीज़ होती थी, यहाँ पर इलेक्शन होते होंगे, और इसी बाजार में कहा जाता है कि गढ़ था ये, और बीजेपी का गढ़ विशेषकर माना जाता था। बीजेपी का गढ़ है ये बीजेपी का ही गढ़ है। जब बीजेपी जीतती है तो इसी शास्त्र नगर से जीतती है, यानी और से हारती चली जाती है। तो जब बीजेपी शास्त्र नगर की वोटिंग खुलती है तो यहाँ से जीतती है। हाँ, लेकिन आज जो हाल दिख रहे हैं सर, 14 की अपने लोगों से बात करी, जब यहाँ पे पहले भी बुलडोज़र आए थे, और उस टाइम जो समकालीन मंत्री थे यहाँ के, या जो थे भी नहीं, उन लोगों ने भी बात करके इस कार्यवाही को टलवा दिया था। तो अब आपको नहीं लगता कि अब जो चीज़ें हुई होंगी, अब जो चेंज हुई होंगी, वो और ज़्यादा चेंज हो सकती थी? नहीं, और ज़्यादा चेंज हो सकती थी। जो चाहते तो रुक जाती हो, जो यहाँ के नेता लोग हैं जो चाहते तो रुक जाती हो, यानी रुक जाती है। जो यहाँ के लोग नेता लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ तक रुक जाती है, टूटती नहीं मार्केट, मार्केट नहीं टूटती है। मेरे को एक बहुत बुरा लगा कि एक बंदे के लिए 22 दुकान थी इसमें, और यहाँ सबके सामने उठाई जा रही थी कि सबको मिलकर आवाज उठानी तब नहीं चाहिए थी। आप बाद में मार्केट खुल रही होगी, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसको भी तो समर्थन करना चाहिए था ना भाई। आपके लिए आपकी मार्केट पूरी है तो उस मार्केट को पूरी को साथ रहना चाहिए था ना। मार्केट की तो सबके लिए एक है। उन बंदों का क्या हो रहा है, किसी ने उनके घर जाके पूछे उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वो किस तरह से बिलक रही थी, किसी ने साथ नहीं दिया। किसका व्यापार करते थे मैडम? मेरा खुद का भी चिली पार्लर है, तो इस मुझे देख के लगा इनवालेट हमारे भी ये काम होगा ही। चलो अगर यहाँ पे भी गिरती तो हमारी भी गिरती, लेकिन सबकी गिरती है तो दुख कम होता है। जब एक के घर में चोरी होती है तो कुछ होती है तो एक को दुख होता है, लेकिन पता उसके घर में तो पूरा डाका डल गया बेचारे के। कोई नहीं बोल रहा था, इतनी सारी औरतें इकट्ठी थी, इतने सारे आदमी इकट्ठे थे। इनके टूटने के बाद, इनके टूटने से पहले भी तो आने चाहिए थे ना सब लोग। और तब तो कोई पुलिस प्रशासन भी था, सब कुछ थे, लेकिन कोई क्यों नहीं आया नेता? तब तो नेताओं को सबको आना चाहिए था। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, और बुरा क्या, मैं तो अगर उनके साथ होती, अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं जरूर उनके साथ होती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये जो हुआ है, और मुझे ही नहीं पूरी मार्केट को अच्छा नहीं लगा। कितने लोगों के घर जुड़े हुए, लेकिन ये भी तो घर जुड़े हुए हैं। 22 लोगों की दुकान में कितने लोग काम करते होंगे,
उन लोगों का 100 आदमी है, चाय वाले का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन उनके घर में जाके देखो जिसका घर एक बंदे से ही चलता होगा। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी चलाती हूँ घर, मेरे को भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कल को मेरी दुकान को गिर के चला जाए, अब औरों के लिए भी तो सोचो। आप प्रशासन को बोलना चाहिए, यहाँ के लोगों को उठना चाहिए कि इसका कुछ करा जाए। यहाँ पे ढेर मचा हुआ, उसके अरमानों का ढेर है भैया ये, उसके दिल से पूछो जाके क्या हो रहा है। बहुत गलत हुआ और मैं तो कहती हूँ इसके भी साथ कुछ ना कुछ बच्चा होना चाहिए बेचारे को। अभी लोगों से हम जैसे बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे ये गढ़ माना जाता है सरकारों का, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी सरकार, और ये उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक शायद किसी के कानों पर जू नहीं रहेंगी। और जो मार्केट भी खुलवाया गया है वो उधर का खुलवाया गया जो पहले से ही था। जय श्री राम सब ले रहे हैं ना, हम भी जय श्री राम ले रहे हैं, हम भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर सपोर्ट तो तभी है ना जब ये क्यों कराया गया, सब एक तब क्यों नहीं हुआ, एकजुट क्यों नहीं बना गया, संगठन तब क्यों नहीं बना, अब क्यों, अब तो बाद में सब अपनी दुकानें खोल रहे हैं। किसी ने बेचारे से पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं पूछता किसी को। और जब खुद की गिर रही है तो सब एक हो गए, सबको एक होना चाहिए ना। मार्केट का कहाँ गया, ये भी नहीं गिरती। अगर सब एक साथ हो जाते तो कोई हिम्मत ही नहीं थी कोई गिरा दे, सील कर देते, सील हो जाती, उसको ये तो रहती कि मेरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन गलत करा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। और मैं तो चाहती हूँ प्लीज़ इसके साथ अच्छा हो। मैडम एक सवाल और आता है कि जब 2014 में भी पहले बुलडोज़र आके यहाँ पर खड़े हो गए थे, यही बाज़ार था और यही टूटने वाला था, और उस टाइम पे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे देश भर की नहीं प्रदेश की बात हो रही है, और उस टाइम पे उनकी एक कॉल में ये रुक गया था। तो अब जो देश में पूरे में सरकार है क्या वो नहीं रोक सकती थी? आप ये बताइए, मोदी से बात हुई है ना, मोदी योगी के पास बात जा चुकी है ना, सरकार में बात जा चुकी है, उससे पहले बात क्यों नहीं गई है? जब बसपा रोक सकती है, क्या मोदी सरकार ऐसी नहीं है? मोदी सरकार बुरी नहीं है, अगर आप जान तभी लगाते तो बक्का ये नहीं गिरती। मैं बोल रही हूँ संगठन नहीं है, हमारे व्यापारी भाइयों में एका नहीं है। जिस दिन एका हो जाएगा ना, कोई हिम्मत नहीं है, ये छोटा आबूलाइन बना जाता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम लोग यहाँ बताने आते हैं, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दिवाली होती है सब लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, ठीक है। अगर सब एक साथ रहते, सब एक संगठन में होते तो ये कुछ नहीं होता, चाहे सरकार किसी भी की हो। ये थे वो यहाँ के बाशिंदे जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, अगर इसके लिए एकजुट होकर लोग पहले एकत्रित हुए होते, वो सरकारें जिनको हमने वोट देके चुना है वो यहाँ पर ही हमारे समक्ष खड़ी हो जाती, चाहे उनके हाथ में कुछ ना होता, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे उनकी ना चलती, लेकिन वो यहाँ पर आते, यहाँ पर हमारे समक्ष खड़े होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। आज ये जो जमींदोज पड़े हैं, ये आशियाने, ये दुकानें कुछ और होती, किसी और सूरत में होती। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।